हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया यूपीएससी टीचर बोझा सर मोटिवेशन रोस्ट। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया बोझा सर बताइए कि कौन से वाले सर को रोस्ट कर रहे हैं, एक्चुअल नाम क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिखना। चलो देखते हैं। सर ये ज्योग्राफी में थोड़ा डाउट आ रहा है। ये अभी वायनाड में जो भूस्खलन के कारण जो सामने आए हैं लैंडस्लाइड, उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था। कहा हमारे दादा की जमीन थी इलाहाबाद में, वो पिताजी ने फूफा कब्जा लिए, उस पर कब्जा कर लिए। पिताजी माँ के पास गए, माँ उस समय क्या सिंदूर लगा रही थी। पिताजी ने रोक दिया, उसी समय रोक दिया। बोले रुको, शाम तक जिंदा बचूंगा या नहीं ये साफ नहीं है, अभी वापस आ जाऊं तब लगाना। पिताजी ने उठाया गंडासा। उस जमाने में एक एटलस की साइकिल हुआ करती थी पिताजी के पास। 1734 की बात है ये। मैंने भी चलाई, फिर वो 1885 तक चलाई थी। पिताजी ने वो साइकिल उठाई, लेकर सीधे पहुंच गए फूफा के खेत। अरे सर, सवाल ज्योग्राफी का था। वही तो मैं तो ये सुन रही थी, क्या बोल रहा है। जमीन, कट्टा, साइकिल के सर क्या क्या घुसेड़ दे रहे हैं आप। यही तो बात है गुरु, ये 3 फुट लंबे बाल लेकर आ गए हो तुम यहाँ पे मुखर्जी नगर। समझ में इसीलिए नहीं आ रही चीजें, दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। मेरे जैसे बाल कराओ एकदम टक्कल, तब जाके सिर में घुसेंगी चीजें। पता भी नहीं चला तुम्हें, और 2 लाइन में तुमको 3 सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं अभी। भूगोल पढ़ाया, इलाहाबाद की जमीन यानी कि भूगोल, 1734, 1885, 2 डेट भी बोली है, तो ये हो गया इतिहास। तो होगा कि नहीं होगा सब्जेक्ट। और अमान टीचर भैया जैसे साइकिल का यहाँ पे साइकिल से क्या है सर इसमें? पॉलिटिकल साइंस है मुन्ना, और मतलब इसमें थोड़ा निजी भी है। वो साइकिल है ना फटी की। सर ये सब यूपीएससी पेपर में कैसे काम? मैं भी ये बोलती हूँ टीचर होगा। यूपीएससी के पेपर में तो किताबें भी नहीं काम आएंगी, ये मास्टर का ज्ञान भी नहीं काम आएगा। काम आएगा डिसेबिलिटी का कोटा, उसका सर्टिफिकेट। तू ज्ञान सुन, ज्ञान पहले। तो फूफा लेटे थे खेत में, खाट पे लेटे थे, चारपाई चलती थी उस जमाने में, 1670 दशक रहा होगा। वही तो चक्कर है। पिताजी ने फूफा के आगे जाकर इतने बायस वीडियोस बनाते हैं, उसका किसका भला होगा। एक पकड़ लो। फूफा बोले राम खिलावन, तुम्हारे इन्हीं झटेलपने की हरकतों के चलते तुम अभी तक बेरोजगार हो। फूफा 50-52 साल के रहे होंगे। पिताजी ने उसी समय गंडासा निकाला, फूफा के पूरे 52 टुकड़े कर दिए थे। और घर वापसी आए, सबसे पहले जानते हो क्या किया? माँ की मांग भरी, और उसके बाद दादा के हाथ में खून से सना गंडासा पकड़ा दिया। सर भूगोल रहने दीजिए आप, भूगोल रहने दीजिए आप। सर आप हिस्ट्री ही बता दीजिए। 1930 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा दीजिए सर। उसको खुद ही नहीं बताना, मेरे को बताइए ना सर। अबे ऐसे कैसे बता दूं, पहले आंखों में लेजर तो डाल, फिर बताता हूँ। अरे वो तो लास्ट में लग जाएगा ना सर, एडिट में बीजीएम के साथ। आप राउंड टेबल बताइए सर, राउंड टेबल। 1930 में ही, यानी कि हादसे से लगभग 150 वर्ष के बाद, मेरे पिताजी मेरे साथ एक बेंत की कुर्सी पे बैठे थे। बेंत चला सी रूट से आया था। कौन है ये? बनाया था ना रूट। मेरे को जाना पहचाना लग रहा है, मैंने देखा वैसे तो मुझे याद नहीं आ मैं रहा। और पिताजी बैठे हुए थे वहाँ। हमने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी जमीन जायदाद की तो आपने बात तक नहीं की थी वहाँ पे जाके, सीधे गए और गंडासा निकाला, मार दिए। गंडासा ही होता है कुल्हाड़ी। आपको मतलब बेरोजगार बोल दिया था, उस बात का बुरा लग गया क्या आपको? नहीं सर, झटेल बोला होगा इसलिए बुरा लगा होगा। अबे नहीं बे, जानते हो पिताजी ने क्या जवाब दिया? बोला बुरा हमें ये लगा बेटा कि उन्होंने हमें राम खिलावन बोला, जी नहीं लगाया। अब इस पकड़ चेटिप ये कौन सा सब्जेक्ट था? जीवन मुन्ना, जीवन। बस जीवन ही केवल 1,75,000 की फीस में 125 करोड़ की बात समझा दी है। जीवन में कुछ भी हो जाए, आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं बेटा। राजा के लिए उसकी प्रजा, रानी, राजपाट से बड़ा अगर कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। उसके बहुत सालों बाद पिताजी की उसी साइकिल पे मैं बैठा था, दिल्ली के ठेके से 1+1 के 2 अड्डे लेकर लौट रहा था। अब ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया सर? अबे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, केजरीवाल के पोते। हमारे स्कूल में कैसे? वो क्या लेकर के लौट रहे थे 2 अड्डे, 3 लौंडे हमको घेर लिए। बोले मास्टर या तो 1 अड्डा दे दो वरना चाप देंगे। सोच रहे थे मास्टर ने कच्ची गोलियां खेली हैं। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कलम, तो ये जो कलम है ना, ये तो अभी उठाई है, उससे पहले मास्टर साहब कट्टा लहराया करते थे। बाप रे। मैंने निकाली खीसे से अपनी .32 बोर, और हम बोले अब तू जा और 2 येलो वाले लेस के पैकेट लेके आ, चखना चाहिए ना।
हाथ में से चापड़ छूट गया, उसके पसीना पसीना हो गए तीनों, और एक नहीं 2 येलो वाले टीचर है, क्लास में पढ़ा और साथ में भुना मुर्गा भी लेके आए चखने के लिए। तो इससे क्या सीखे आज तुम? कि टाइम हो गया, टाइम हो गया क्लास खत्म। अबे सीखे ये कि यूपीएससी की क्लास में तेल लेने, रील ऐसे बकैती भरी कहानियों की कटती है, कलेक्टर नहीं राजा बनाऊंगा राजा। गुड। ये एडिटर ब्रो, इस वाली लाइन के बाद आंख में से लेजर निकाल के बीजीएम लगा देना इसके पीछे। सर 2.25 लाख ले रहे हैं आप, और क्या ये लेजर लाइट बीजीएम ये सब कर रहे हैं? आपको पूछ रहे हैं भूगोल और आप अपने बाबा कहानी बता रहे हैं, कट्टा कैसे मार दिया, साइकिल से कहाँ जा रहे थे। बेटा कभी फिनलैंड गए हो? फिनलैंड नई शिक्षा नीति आ गई है उधर, अब वहां विषय नहीं पढ़ाए जाते, घटनाएं पढ़ाई जाती हैं। जीवन में कोई घटना घटे, कोई देखना कौन है कि टीचर, उससे सीख ले सको, तभी राजा हो तुम। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? वर्ल्ड वॉर हुआ, हिस्ट्री तो है, डेट वेट कहाँ हुआ, भूगोल कैसे, कितना पैसा गया, अर्थशास्त्र किसने लड़ा, हो गई राजनीति। गले में गमछा देखकर सोचते हो कि मास्टर को आता ही क्या होगा, भूगोल को ज्योग्राफी बोल देते हैं, मास्टर टेंशन ही आ जाएगा, है यही सोच रहे होगे ना? बेटा बैठे बैठे फिनलैंड की एनईपी बता दिए तुमको पता भी नहीं चला। यहाँ के ठेठ राम खिलावन की कहानी सुनाई तो बैकवर्ड हो गया। है यही तो तुम्हारी सोच है ना, यही राजा बनने में बाधक है। गुटखा खाया करो, रजनीगंधा जो है, रजनीगंधा में तुलसी मिला के खैनी की तरह मसला एकदम भाग जाओ, आंख बंद करो, देखो ऋतिक रोशन की बॉडी पर तुम्हारा फेस लगा हुआ है फोटोशॉप में, और तुम सूट पहने हो और घोड़े के ऊपर हाथ फेर रहे हो। सर हाथ क्यों फेरेंगे, बैठ जाएंगे। अबे बकलोल हो तुम। राजा सूट पहनकर केवल हाथ फेरा करता है, राजा स्टूडियो में बैठकर बताता है कि किसको इलाहाबाद में रहना चाहिए और किसको बीच में। राजा धन्ना देने नहीं जाता, क्योंकि दंगे बलवे की स्थिति में तो डंडा पड़ गया तो राजा डार्विन के विकास क्रम में पीछे चला जाएगा। तो देखो बायोलॉजी भी समझा दी है तुमको, मास्टर को तुम हल्के में लेते हो। राजा जो है घोड़े पे बैठता नहीं है, वो हिंद का सितारा गाना बैकग्राउंड में लगाता है, सफेद काले घोड़े पर हाथ फेर कर प्यार का नाटक किया करता है। राजा 8 सेकंड से अधिक हाथ भी नहीं फेरता, ये भी जान लो। राजा के पास क्या समय की कमी होती है ना, तो यदि ये सब कर सको तभी राजा हो तुम। सर वो ज्योग्राफी पूछा था, आप बायोलॉजी बता रहे हैं, और ये राजा प्रजा और ये सब क्या है सर? बेटा राजा तो देखो जो है वो बस है, वो होता है, और उसके होने का औचित्य जो है उसके बाप को भी नहीं समझ आता। राजा माने कोचिंग से लेकर रिटायरमेंट तक जो मैनेज कर ले, स्लो मोशन में पैर के जूते से पेंट से होते हुए कमर की बेल्ट, हर 2 बटन पे माइक काट काट काट, रील 1/4 बीतने के बाद ऑफ कैमरा देखते हुए गंभीरता का जो ढोंग रचे, ऑफिस की कुर्सी वो जो सफेद तौलिया वाली होती है ना, वो दिखा के जो प्रभावित कर दे, वो राजा। राजा माने सही पैर होते हुए भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, कलेक्टर बने नहीं और रील बना रहे हैं कि बनेंगे तो क्या रुतबा होगा, ट्रेनी बने तो कलेक्टर से बड़ा चैम्बर मांग लिया, और गाड़ी पर नेम प्लेट, नौकरी में करोड़ नहीं अरबों कमाने का टारगेट। खुद कभी आईएएस का क्लियर नहीं किया, आईएएस की प्रिपरेशन करा रहे हैं। वो छाते वाला ड्रिंक होता है, ड्रिंक पे छाता लगा के, ये होता है राजा, एटीट्यूड बनाता है राजा। हाँ सर वो तो है, गजब का पावर आता है राजा बनने। तो बिजुल बताओ स्टूडेंट में अरे पावर, अगर राजा केवल पावर नहीं, अपने आप में पावर हाउस होता है। बिजली के खंबे के पास से गुजरे तो पूरा मोहल्ला रोशन कर दे। क्या है नहीं पड़ते। वो शादी चल रही थी हमारी बिटिया की, बारात खा रही थी, तो बीच में जनरेटर फूक गया, एक साथ तीनों जो है जनरेटर चला गया। हम हो गए परेशान कि अब सम्मान की बात है भाई, करे तो क्या करे, परिस्थिति कैसे संभाली जाए। छात्र आया, पूछा कि मतलब क्या हो गया, तुमने पूरी बात बताई। पूछा कि जनरेटर काहे लिए, सरकारी बिजली नहीं है क्या? तुमने बताया कि ट्रांसफार्मर फूका पड़ा था। छात्र ने आप देखा ना था, पोल पर चढ़ा और नंगी दोनों तारे जो थी हाथों से पकड़ के वो एकदम जुड़ा दी। अब वो ट्रांसफार्मर जो है ना, वो पावर हाउस को बिजली सप्लाई करता है और सरकार हमें पैसा देती है। ये होता है राजा, ये होता है एटीट्यूड। सर दुनिया भर का राजा प्रजा, ट्रांसफार्मर, वो फूफा जी का हत्या सब कर डाली, यूपीएससी निकलवा पाएंगे कि नहीं ये बताइए। एक तो तनाव इतना है सर पे और पढ़ाई इतना मुश्किल है। देखो तनाव है तो उसका तो सीधा सा उपाय है, मैंने साक्षात्कार में बताया था, नशा और संभोग, सीधा फूंको और ठोको। और जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, देखो ठीक है, युग गरीब फैला, बहुत जनसंख्या बढ़ाते हो तुम लोग, नीतीश जी को फॉलो करो, पुल आउट गेम स्ट्रॉन्ग करो अपना। दूसरी चीज एक और है, तुम लोग ये
यही गड़बड़ है तुम लोग के साथ। तुमने सोच जो है ना अपनी इतनी संकीर्ण कर ली है, यूपीएससी आईएएस इससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हो। अरे आप दृष्टि लंबी करो, मतलब दृष्टि हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि दृष्टि की लंबी वाली बिल्डिंग में एडमिशन ले लो, जाके एडमिशन हमारी कोचिंग में भी लेना है। और हम कह रहे हैं कि अपना मतलब विजन नहीं यार, अरे विजन भी तो है ससुर। हम कहना चाह रहे हैं कि अपनी बुद्धि खुली रखो है, ये सब चाणक्य की माफिक। अरे यार चाणक्य नाम से भी तुमने कोई नाम छोड़ा है? देखो मतलब हमारा मतलब है कि आंखें खुली रखो अपनी, ताकि यूपीएससी के बियॉन्ड भी देख सको। बियॉन्ड से हमारा तात्पर्य है कि यूपीएससी करके देश का भला करना है, समस्याएं सुलझानी है। अपनी सोच इन बेकार बातों तक सीमित मत रखो। तुम सोचो कि तुम केवल कलेक्टर नहीं बने हो, तुम्हें कलेक्टर नहीं बनना है, तुम्हें एक्टर, डांसर, यूट्यूबर तक जाना है। जैसे कि हम हैं, दुनिया के सामने वो टीचर है, कलम पकड़ के टीचिंग करते हैं, असल में देखो कट्टा चालक, ज्ञान पेलू, राजनीतिक नेता। क्या सर, क्या राजनीति? आप चुनाव भी लड़ रहे हैं क्या सर? लड़ने की सोच रहे हैं क्या सर? अरे नहीं, वो तो ऐसे मुंह से निकल गया यूं। जो टीचर है वो राजनीति में भी जा रहा है। देखो हम यही सिखा रहे, तुमको यही सिखा रहे थे कि लक्ष्य बड़ा रखो। लक्ष्य अगर आईएफएस का रखोगे तब जाकर किसी सरकारी दफ्तर में मुनीम बन पाओगे। हमने भी तो लक्ष्य सीधा प्रधानमंत्री का रखा है, मतलब पहले लोकसभा सीट का रखा। वो अलग बात है कि मतलब मोहल्ले का पार्षद का चुनाव भी नहीं जीते हैं कभी, लेकिन लक्ष्य तो रखा है ना। आज सांसद बनेंगे, कल केंद्रीय मंत्री, परसों प्रधानमंत्री, पहले भारत के फिर अमेरिका के। यही तो है मतलब राजा वाली सोच। वो कहावत नहीं सुनी तुमने कि तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तब जाकर छोटा मोटा कट्टा तमंचा मिलेगा। देखो यार राजा की कोचिंग में तो रेफरेंस भी सब ऐसे ही होते हैं, कट्टा तमंचा तोप, एकदम शालीन गांधीवादी माहौल रहना चाहिए कोचिंग में। तो इसलिए तुमको कह रहे हैं कि स्वप्न देखो ऊंचा, मतलब सीधा सेक्रेटरी का, और वो भी ऐसा छोटा मोटा दफ्तर में नहीं, सीधा पीएमओ में। लेकिन वहां तो सर धीरे धीरे प्रमोशन होने के बाद ही पहुंचेंगे ना, सीधे कैसे पहुंचेंगे? अबे राजा ये प्रमोशन अमोशन परिणाम इस सब की चिंता नहीं करता, तुम भी मत करो बे, सीधा दौड़ में कूद पड़ो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे यार। अब देखो आज जिन्हें सड़कों पे तोतापरी रंग की पैंट पहन के टिकटॉक बनाना चाहिए था, ऐसे लोग सनी लियोन के साथ नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे हैं? कई तो ऐसे भी हैं निजी समारोह में घुस के लोगों पे चाटे बरसा देते हैं। सब राजा लोग हैं। कहाँ से आते हैं सब संस्कार? घर ही से आते हैं ना। घर में बीवी पे हाथ छोड़ते होंगे, अब समाज में आए, पब्लिक में आए तो लोगों पे छोड़ने लगे हैं। और तुम तो इन सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। देखो बाल बाल लंबा किए हो, थोड़ा छिछोरा टाइप लग रहा है, लेकिन जॉनी डक जैसे दिखते हो कि नहीं? लगता है ऐसे। मैं तो सनी लियोन के साथ आइटम नंबर नहीं, तुम्हें तो लगता है, वो भी ट्रायोलॉजी तीन समझ रहे हो? हाँ देखो डब भाई की तरह किसी अंबर हर्ड के चक्कर में ना पड़ जाना, बर्बाद हो जाओगे, बता रहे हैं। ऐसे भी कई केस आए हैं, कई राजा ऐसे बर्बाद हुए हैं आशिकी में। गाना नहीं सुना तुमने, आज की मैं चूर हो गया छोरा काड़ का, या बुड्ढा ने भी पट्टा चाहिए 16 साल का। तो पता नहीं है क्या वो बुड्ढा सिंबॉलिक था उसमें, किस बुड्ढे की बात हो रही है, नहीं समझे? एस्पिरेंट ही तो था वो, बुड्ढे ही तो है। तो चलो छोड़ो, निजी हमला नहीं करते, जाने दो। तो तुम अपना लक्ष्य केंद्रित रखो, ट्रायोलॉजी। तो इसलिए कह रहा हूँ आज ही एनरोलमेंट करा लो मेरी वाली कोचिंग में, कल से तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस, मेरा मतलब है तुम्हारी यूपीएससी कोचिंग क्लासेस शुरू। बोलो अवध राज की जय। ए एडिटर भाई, वो लास्ट में वो चिंगारी वाला थोड़ा के साथ All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let 'em. Yeah, I'ma let 'em. Yeah, I'ma let 'em. मजेदार था। अच्छे वे से लोगों को दिखा रहे हैं कि ये सो कॉल्ड टीचर्स जो यूट्यूबों में आके बोलते हैं बड़े हम नॉलेजेबल, यूट्यूबर ज्यादा हैं, टीचर जीरो, कम क्या, जीरो दे आर नील टीचर्स। उनसे पढ़ के, उनकी वीडियोस देख के जरा यूपीएससी क्लियर करके दिखाओ। मैं तो बोल रही हूँ, बल्कि वो तुम पक्का फेल होगे इंटरव्यू में अगर उनका बोली हुई चीजें तुम बोल के आ जाओ ना। जिस तरीके से वहां जाके बायस दिखाओगे बिना फैक्ट्स के, सीधा 0 लेके आओ, वही उनको तुम रिजेक्ट हो जाना है। और वो ये दिखा रहे हो। और देखो अपने टॉपिक पे या उस यूपीएससी के जो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो चीजें बताने के लिए सारी अंट शंत मिर्च मसाला कहानियां वहानियां ये शुरू हो गई। और आपको स्कूल में भी ऐसी टीचर्स मिलेंगी। इसको ये देख के मुझे खुद एक टीचर याद आ रही थी हमारी स्कूल में, इकोनॉमिक्स की। वो इकोनॉमिक्स की टीचर जैसी आती थी ना, मैं कहती थी भैया पूरा टाइम उसके घर की कहानियां सुनो। मर्चेंट नेवी में उसका हस्बैंड था, वो पूरा टाइम यही सुनाती रहती थी, मर्चेंट नेवी में उस शिप में अपने हस्बैंड के साथ फलानी जगह गई, वो गई।
पूरा टाइम, शुक्र है वो मेरे ख्याल से पूरा साल की क्लास नहीं थी, वो 6 महीने की या कुछ हाफ द टाइम की कोई क्लास थी, ऐसा कुछ था, मुझे पूरा याद भी नहीं है। मैंने कहा मैंने तो इस क्लास में फेल हो जाना है। एक अक्षर नहीं पढ़ाती थी, बुक कभी खोल के नहीं उसने कुछ पढ़ाई, और घर जाके इकोनॉमिक्स पढ़ो, कॉपी बुक में से कुछ समझ ही नहीं आता था भैया ये बोल क्या रहे हैं इकोनॉमिक्स में। ना बुक अच्छी ना टीचर अच्छी, पता नहीं कैसे पास हुई, मुझे कुछ याद नहीं। पर वो पूरा टाइम रोज जब भी क्लास होती थी आने से जाने तक उसकी सिर्फ घर की कहानियां, शिप में मैंने क्या, और मुझे कुछ समझ नहीं आता, ना मैं सुनती थी उसकी, मैं बस ये बैठ के सोचती रहती थी मैंने एक क्लास में फेल हो जाना है, मैं क्या करूं। मैं रोज उसकी क्लास में बैठ के रो के आती थी कि ये क्या टीचर मुझको मिल गई। और वैसे ही वो यहाँ दिखा रहे हैं जो टीचरें हैं, पढ़ाना लिखाना है नहीं, अनशंड बातें कर दी, हंसी मजाक कर दिया। और भैया यूट्यूब में जितने भी सो कॉल्ड टीचर्स हैं मैंने तो सबको देख लिया है, नाम है टीचर, काम बिल्कुल टीचरों का नहीं है। सिर्फ टीचर तो वो होता है जो किसी मिर्च मसाला, मैं तो ये कहूंगा अगर आप यूएस की डेफिनेशन हंसी मजाक टीचर का, बस। टीचर वो है जो किसी रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ाता है या स्कूल में पढ़ाता है, दैट्स ऑल अ टीचर इज। और उसकी एजुकेशन भी कोई रिप्यूटेड एजुकेशन है। अब भैया तुम कर रहे हो यूपीएससी का के प्रेपरेशन के लिए, तुमने खुद क्लियर करके तुम कुछ हुए नहीं, तो तुम क्या पढ़ाओगे, तुमको क्या पता जब तुमने ही नहीं कभी क्लियर किया। तो वही बात है कि भैया पहले खुद तो कर लो फिर आओ। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।